नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, फिलहाल में आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तीनों वैकेंसियों के जो आपके फिजिकल होने वाले थे वह कब से होने वाले थे। इसके लिए भाई ऑफिशियल साइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप दिल्ली पुलिस की एक ऑफिशियल साइट देख रहे हैं। आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें आपकी डेट जारी की गई है कि आपके फिजिकल 25 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम जो है, ये तो दिल्ली पुलिस की साइट है। चलिए गूगल पर आते हैं सबसे पहले। तो एक एक करके आप दिखाएंगे। देखिए गूगल स्क्रीन पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही दिल्ली पुलिस लिखेंगे, दिल्ली पुलिस लिखकर जैसे ही एंटर करेंगे, क्योंकि ये जानकारी आपको एसएससी की साइट पर अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप सोच रहे होंगे एसएससी की ये जानकारी आपको देगा, तो ये जानकारी आपको एसएससी अभी में भी हो सकती है कुछ टाइम बाद, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आप एसएससी की साइट पर ही आएंगे। फिलहाल चलिए मैं आपको दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाके आपको ये सारी जानकारी दिखाते हैं, जहां से आप ये देख पाएंगे कि भाई दिल्ली पुलिस का जो मेन डेट जारी की गई है, आपकी ड्राइवर हो या आप जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हो या फिर आप कांस्टेबल ड्राइवर में हो। चलिए तो चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ अपडेट साइट पर आया हुआ है। ठीक है, बढ़िया सा पोस्टर पर डिजाइन कर दो आप जल्दी से। तो गाइस जैसे ही एंटर करेंगे तो ये इंटरफेस इस प्रकार से आ जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रही है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप रिक्वायरमेंट सेक्शन में आएंगे। ये देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेक्शन है, इस पर आपको रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दिल्ली पुलिस की साइट जो है पर जो अपडेट आई है वो देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के शारीरिक एवं माप परीक्षण से रिलेटेड एक 10 तारीख को नोटिस आया है। एक ये भी नोटिस आया है और एक ये नोटिस यहाँ पर नहीं, दो आए हैं। ये 7 तारीख का, ये तो पुराना है। ठीक है, तो नोटिस ऑफ द फिजिकल एंड्योरेंस मैनेजमेंट टेस्ट से रिलेटेड एक ये नोटिस आया है, एक ये दो नोटिस आए हैं, जिनको आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड हो गया है, इसीलिए ये नहीं खुल रहा है, लेकिन मैंने पहले ही डाउनलोड कर दिया था। चलिए हम आपको ये नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिस जो है आपके सामने दिख जाएगा आपके फोन में। देखिए तो यहाँ पर नोटिस में क्या बताया है, चलिए कुछ देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोटिस है भाई, इंपोर्टेंट तो है ही। देखिए लिखा हुआ है फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, PENMT। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। जो आपकी नॉर्मल कांस्टेबल पोस्ट की दिल्ली पुलिस की है उसके बारे में बोला है यहाँ पे। कांस्टेबल ड्राइवर, जो ड्राइवर से रिलेटेड है, क्योंकि ड्राइवर वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान थे और उनको पता नहीं चल रहा था कि कब से क्या होने वाला है। तो भाई ड्राइवर से रिलेटेड है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो आपकी टाइपिंग वाली है उससे है, और साथ में हेड कांस्टेबल AWO और TPO। मतलब जो भी वैकेंसी आपकी अभी दिल्ली पुलिस ने लास्ट ईयर जो कंडक्ट कराई हैं, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुए हैं, उनसे रिलेटेड ये जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। The physical endurance and measurement test all the shortlisted candidates for the post of the constable executive, male and female constable driver, head constable ministerial, head constable AWO or TPO in Delhi Police Exam 2025 like common like to commence from आपकी जो है 25/7/2026 25/7/2026 दिन जो है आपका सैटरडे है। ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट प्रिपेयर। आप पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएं। रीड केयरफुल टू फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीनेंस। आपको इस चीज को विशेष ध्यान देना है कि जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं वो 25 तारीख से आपकी पूरी की पूरी संभावना है कि आपके होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने बता दिया है। तो अपनी फिजिकल की तैयारी 100% रखें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग टू ई एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा वो आपका एसएससी की साइट पर ही होगा।
एसएससी की साइट पर यह नोटिफिकेशन अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड, देखिए लिखा है अ लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड विल बी में अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली पुलिस। हाँ भाई, पहले तो भाई एसएससी की साइट पे आता था, लेकिन यहाँ पर मे भी हो सकता है एसएससी की साइट पर भी आ जाए। देखिए यहाँ पर तो उन्होंने बता ही दिया है कि दिल्ली पुलिस की इस साइट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड के लिए लिंक दे देगा। और देख लेते हैं इंपोर्टेंट बातें उन्होंने क्या कही हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 10 तो आपको पासपोर्ट साइज की भाई 10 जो है साइज की कलर फोटो कॉपी लेके जानी है। फोटो आपकी जो आप पासपोर्ट साइज की फोटो है वो 10 लेके जानी है आपको, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज हो, आपके पास आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ यूनिवर्सिटी कॉलेज से हो, वोटर आईडी, पैन कार्ड, एक्स सर्विसमैन, जो भी आप इनमें से कोई भी एक आपके पास जो है होना चाहिए। आगे देखते हैं, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग टू ओरिजिनल ऑल applicable documents such as education certificate, caste certificate, EWS certificate, license, area, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, या जो भी जितने भी सर्टिफिकेट है सभी आपके जो है ओरिजिनल लेके जाने हैं। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने 10th की मार्कशीट लगाई है, 12th की मार्कशीट लगाई है, साथ में आपने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया है, या फिर आरआरयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपने कोई एजुकेशन से रिलेटेड लगाया है, स्पोर्ट कोटा है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, जाति निवास है, कुछ भी है, एंड जो भी सर्टिफिकेट है सभी को आपको एक सेट बनाकर रखना है फोटोकॉपी का, जिनको आपको सेल्फ अटेस्ट करके रखना है, ठीक है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है नो बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन विल बी ग्रांटेड विदाउट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी आपको छूट नहीं मिलने वाली है। लिखा हुआ है डिस्क्वालिफाइड फॉर एडिशनल टाइम, नो एडिशनल टाइम टू एक्सटेंशन विल बी गिवन द प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी टाइम नहीं मिलने वाला है एक्स्ट्रा। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए अलग से टाइम मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर और चीजें क्या है। देखिए ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड भी कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर की हैं। 6 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, सॉरी गाइस, कांस्टेबल मेल और मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है लाइट मोटर व्हीकल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना ही होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर कोई सोच रहा है कि भाई लाइसेंस नहीं था हमारे पास लेकिन अब हम अप्लाई कर देते हैं और लर्निंग आ जाएगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लर्निंग लाइसेंस आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। नेक्स्ट आपका देखिए ड्राइवर पोस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि कांस्टेबल ड्राइवर में तो हैवी लाइसेंस चाहिए होता है। यहाँ पर हैवी लाइसेंस के लिए इन्होंने पहले से ही क्लियर किया है, मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बिफोर क्लोजिंग डेट, आपकी क्लोजिंग डेट के पहले का आपका लाइसेंस होना चाहिए। 15/10/2025 में क्लोजिंग डेट थी, तो इस डेट लास्ट मतलब लास्ट ये 15 तारीख, 15 के पहले का आपका हैवी लाइसेंस होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए आपका एनओसी सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है। उसी तरीके से सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। फॉर द कांस्टेबल यहाँ पर आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। द फीमेल कैंडिडेट और द प्रेग्नेंट, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट प्रेग्नेंट है या जो जिनकी शादी हो चुकी है, जिनने अप्लाई किया था, तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस है। बट टू बी अलोन एट द टाइम इज नॉट अलाउड टू बी पार्टिसिपेट इन फिजिकल टेस्ट temporary and fit the compatible period is over to mention submit as the application along to the medicine document to be regard to the schedule date when it is। हाँ, ये उनके लिए है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही कैंडिडेट होंगे ऐसे, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज टू डेट, हाँ डेटेड वगैरह आपकी चेंज नहीं होगी, जो भी आपको डेट मिली है वही रहेगी। ये सारी चीजें थी। यहाँ पर देखिए ये भी बताया था कैंडिडेट क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर लॉन्ग जंप। हाँ, अगर आप रेस में क्वालिफाई करते हैं तो आपको लॉन्ग जंप में मिलेगा, ठीक है। और अगर एंड हाई जंप, अगर आप रेस में ही फेल हो जाते हैं तो आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में जाने को नहीं मिलेगा। कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड विद द 3 अटेम्प्ट। 3 चांस मिलेंगे आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए, लेकिन आपको जो है रेस के लिए कोई भी चांस नहीं मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा आपको रेस के लिए, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कंडक्ट ओनली डू कैंडिडेट क्वालिफाई इन द फिजिकल रॉन्ग जंपिंग। हाँ, ये तो सारी चीजें नॉट अफेयरिंग एनी वैल्यूएबल। हाँ, ये मोबाइल वगैरह लैपटॉप ऐसी चीजें लेके ना जाए, ये चीजें लिखी हैं।
ये भाई इंपोर्टेंट नोटिस आपके था, ये मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपको कि ड्राइवर से रिलेटेड है। तो भाई कैसी आपकी फिजिकल की तैयारी चल रही है, आप लोग कितने समय में अपनी जो है 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ड्राइवर वाले कितना जो है फिजिकल में कितना टाइम ले रहे हैं, ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। देखते हैं कि किसको कितना कम टाइम लग रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको उम्मीद करते हैं सही समझ में आई होंगी। फिलहाल जैसे ही लिंक ओपन हो जाएगी एडमिट कार्ड की तो मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। चैनल पर नए हैं तो चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।